अस्सलाम वालेकुम। ना आज मैं करूँगी इधर की बात, ना करूँगी उधर की बात। डायरेक्ट मैं आऊँगी अपने मुद्दे पे क्योंकि मुझे आज करनी है आप लोगों से बहुत सारी बातें विद प्रूफ। और प्लीज़ आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखिएगा, फ़ास्ट करके मत देखिएगा क्योंकि मैं वैसे ही बहुत आज फ़ास्ट बोलने वाली हूँ और मैं बिल्कुल नॉन स्टॉप बोलने वाली हूँ, तो आप लोग को फुल स्पीड में करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। और क्योंकि मुझे आप लोगों के सामने रखनी थी बहुत सारी बातें, क्योंकि बहुत से लोगों ने इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेरे ऊपर अटैक किया। मैं खामोश रही क्योंकि मेरी खामोशी को वो लोग समझ रहे थे मेरी कमज़ोरी। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि महरीन किसी से डर गई हो, ऐसा नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी परवरिश हुई है कि मैं किसी के सामने भी खड़ी हो सकती हूँ और किसी को भी जवाब दे सकती हूँ। लेकिन हाँ, कभी-कभार हम एहतरामन, इज़्ज़तन और बहुत सी चीज़ों के सोचते हुए खामोश हो जाते हैं, लेकिन इसको किसी की कमज़ोरी ना समझा जाए। सबसे पहले तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी है कि लोग मेरे खिलाफ पचासों वीडियोज़ बना चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी ने भी मेरा नाम लेने की हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरा नाम लेके मेरी बुराई कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं अल्लाह की तरफ से ख़ास करम है मेरे ऊपर कि लोग जब भी मेरे खिलाफ वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनके मुँह से मेरा नाम अदा नहीं होता। बस, और सबसे पहले जो मैं यहाँ पर आज जो बात, हाँ भाई रुको ज़रा, ठहरो ज़रा। स्ट्राइक किस-किस को भेजी, किस-किस को धमकी मिली और किस-किस को टॉर्चर किया गया है सितारा यासीन की तरफ से, इस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मुझे कंटेंट मिला है ना, कि कुकिंग विद शबाना वर्सेस सितारा यासीन, ईस्ट और वेस्ट, हू इज़ द बेस्ट, मतलब कि आपने इन दोनों का कंपैरिजन ही करवा दिया, कि फाइटिंग ही करवा दी कि भाई कौन ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं भी अपनी बहती गंगा में हाथ धोने आ गई। मैंने कहा मैं क्यों इसके पीछे रहूँ भाई, सभी कंटेंट कंटेंट ढूँढते हैं, मैं क्यों उलझूँ कि कल मुझे क्या वीडियो अपलोड करनी है, ये कंटेंट बेस्ट है, इसके ऊपर वीडियो अपलोड करती हूँ। तो वही हम भी अपनी राय आपके सामने रख देते हैं। तो मेरी राय ये है कि कुकिंग में शबाना का कंपैरिजन सितारा से करना बिल्कुल भी नामुनासिब बात है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कुकिंग में शबाना के ऊपर बहुत सी दुआएं, बहुत सी चीज़ें नवाजी हुई हैं, जिनमें से सबसे बेहतरीन जो है वो उनके शौहर हैं, जो कि माशाल्लाह से बहुत 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 ही ज़्यादा नाइस इंसान है। उसके बाद माशाल्लाह से उनकी जो बेहतरीन सी फैमिली है, माशाल्लाह उनके बेटे, उनकी बेटियाँ, उनकी बहू, उनके पोते, उनके नवासे, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत खुश नसीब हैं कि उनको इतनी प्यारी फैमिली मिली। और उसके सामने आप सितारा यासीन को कंपेयर करवाएं कि भाई सितारा यासीन अच्छी है या वो, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो जाएगी, क्योंकि कुकिंग विद शबाना एक ब्रांड है, एक नाम है। उन्होंने अपना मकाम खुद बनाया है, मेहनत करी है, 5 साल जो है मेहनत मुशक्क़त की है, रात रात भर जाग के हमारे लिए रेसिपीज़ बनाती हैं, हमारे लिए वीडियोज़ अपलोड करती हैं, बहुत कुछ किया, उसके बाद उनको ये मुकाम मिला। लेकिन सितारा जो उनके सामने आप लोगों ने चलें खड़ा कर दिया, मैं तो नहीं चाह रही थी कि उनको उनके सामने खड़ा किया जाए, क्योंकि सितारा जो हैं अभी बहुत ही कमज़ोर और टूटी हुई हैं, उनको सहारे की ज़रूरत है, ना कि उनको मैदान जंग में उतार के और बोलो चलो भई उठा कुल्हाड़ी और जंग पे शुरू हो जा। तो ये ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपने चलें खड़ा ही कर दिया। तो मैं कहूँगी कि प्लीज़ शबाना आंटी थोड़ा हल्का हाथ रखें, आप छोड़ें, इसको जाने दें। और आप, मुझे मालूम है आप तो इस बेचारी को कुछ कह भी नहीं रही, लोग ही बिला वजह आपको इसके सामने लाके खड़ा कर दिया है। और मुझे मालूम है आपने हमेशा सबकी बेटियों के लिए दुआ की है और सितारा के लिए भी आपकी तरफ से दुआ ही है, और मैं आपको जानती हूँ। और रही बात कि आपने कमेंट्स क्यों किया या क्या क्यों नहीं किया, जो लोगों ने बिला वला पता नहीं क्या-क्या अजीब-अजीब कब से कमेंट्स करना शुरू कर दिए शबाना आंटी के बारे में, तो मैं यहाँ पर एक बात कहूँगी, चाहे मैं हूँ या छोटा यूट्यूबर हो, कोई भी हो, कुकिंग विद शबाना को टैग करता है तो उनकी बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी है, वो हमेशा उसको रिस्पेक्ट देती हैं, उसकी वीडियो लाइक करती हैं, चाहे हो सकता है वो वीडियो पता नहीं उनके पास टाइम हो या नहीं हो, क्योंकि वो, आपने देखा अपनी रेसिपी भी वो आधी-आधी रात तक जो है अपलोड कर रही होती हैं, आधी-आधी रात को बैठ के बना रही होती हैं, तो आप सोचें उनके पास कितना टाइम होता होगा। तो ज़ाहिर-सी बात है, उन्होंने फुल वॉच की, नहीं की। एक हस्बैंड अपनी वाइफ़ के लिए कह रहा है कि मैं अपनी बीवी के साथ खुश हूँ और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे औलाद हो या ना हो। ये बेस्ट थिंकिंग है, क्योंकि हर इंसान को पता है कि दौलत औरत के नसीब की होती है, औलाद मर्द के नसीब की होती है। तो ये सोच के दूसरी शादी कर लेना कि भई मेरी बीवी औलाद नहीं हो रही तो मैं दूसरी शादी कर लूँ। तो इस वजह से अगर कोई ऐसी थिंकिंग रख रहा है तो उसको मैं भी कहूँगी शाबाश, बहुत अच्छी बात है बेटा, आप दोनों खुश रहो। यही शबाना आंटी ने किया। आगे क्या बात है या क्या नहीं है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं सितारे की बुराई करूँ या उसकी किसी, उनको कीचड़ में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वो कभी भी किसी की भी बुराई या किसी के ऊपर भी उन्होंने वीडियो नहीं बनाई है। ये हम जैसे ही छोटे-मोटे यूट्यूबर्स हैं जिनको जो है ना शोहरत नहीं मिल रही, ज़ाहिर-सी बात है अब कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि भई हमारी शोहरत ख़त्म ही हो गई है, हमें मिल ही नहीं रही। उन्होंने मेहनत करी है, आज से 5 साल पहले से वो मेहनत कर रही हैं और उनको अल्लाह ने मेहनत का सिला दे दिया है। हम लोगों को भई ज़रूरत है कंटेंट के नाम पे इन सब चीज़ों की, तो हम लोग वीडियोज़ बना रहे होते हैं, लेकिन मैं एक दरख्वास्त करना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों में जो इतनी मेहनत से आगे पहुँचा है ना, उनको घसीट के इसमें मत लाओ। क्योंकि जब वो अपने चैनल पे किसी की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने
अपनी डेली व्लॉग्स ही अपलोड कर रही हैं, वो किसी और की बात नहीं कर रही हैं, तो उनका बिला वजह नाम लेके उनको क्यों बदनाम करना यार। फिर दूसरे लोग जो है ना, उनको उंगलियां उठाने का मौका मिल गया। दूसरे लोगों ने तो भाई सुनाना जो शुरू की, तो फिर उनको तो पेट ही हजम नहीं हो रहा था, फिर उनको तो शर्म ही नहीं आई कि हम बोल किसके लिए रहे हैं, जिसको हमने इतनी इज्जत दी, जिन्होंने हमें इतना कुछ सिखाया, जो एक तरबियत दे रही हैं, एक कहते हैं ना दर्सगाह, जहाँ से हमें सब कुछ सीखने को मिल रहा है। और जैसे कि सबने कहा कि आइडियल चेंज हो गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सितारा यासीन जो है रोल मॉडल बन चुकी हैं और आइडियल हैं, लेकिन शबाना आंटी हम सब के लिए इंस्पिरेशन है, आइडियल हैं और रहेंगी हमेशा। तो प्लीज़ किसी के भी दिमाग में गलत फहमी मत बिठाएं, कोई भी हो, मैं किसी के लिए नहीं बोल रही। कोई भी कमेंट्स में कह के जाए मुझे कि आपने सितारा यासीन के ऊपर अब वीडियो बनाना शुरू कर दी है, ये वो, तो ऐसी बात नहीं है। जो मोहब्बत, जो प्यार मैं कल करती थी कुकिंग में शबाना से, वही आज भी करती हूँ। और उनकी फैमिली में अगर जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो अमरनाज़ है, क्योंकि उसके अंदर वही चुलबुलापन है, वही सब कुछ है जो मेरे अंदर मेरी उम्र में था इस टाइम पे। तो मैं किसी की भी नहीं कहूँगी कि मुझे इनकी फैमिली या फिर कुकिंग में शबाना से बढ़ के कोई और यूट्यूबर लग रही हैं, नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि कंपैरिजन नहीं करना चाहती। मैं एक मैदान में उतार के किसी को नहीं लड़वाना चाहती। लेकिन सितारा यासीन के साथ मेरी हमदर्दी है, कुकिंग में शबाना मेरी इंस्पिरेशन है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात तो मेरी थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। अल्लाह ना करे कभी किसी के सामने आए। और आप लोगों से भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कमेंट्स करते हुए ना थोड़ा ढंग के कमेंट्स किया करें। बददुआएँ देना, किसी को बेऔलादी का ताना देना, ये नहीं किया करें, क्योंकि जब किसी को आप बददुआ देते ना, तो ये बददुआ खुद के घर में आके गिरती है। तो ये हरकत बिल्कुल भी ना करा करें। और दूसरी बात ये कि सितारा ने स्ट्राइक क्यों दी। चलो भाई, आ जाते हैं हम इस टॉपिक पे। असल में हुआ कुछ इस तरह माजरा कि सितारा जो है इंस्टा पे लाइव आ रही थी, और सितारा ने कहा कि मैं अभी जो है यूट्यूब पे भी लाइव जो है इसको अपलोड कर दूंगी, क्योंकि इंस्टा पे ज़्यादा लोग नहीं होते। ठीक है, अब जितने भी हम यूट्यूबर्स हैं ना, जितने भी हों, ये जितना भी कोई कुछ कह दे कि महरीन हो या फिर कोई और हो, सब के सब व्यूज़ के पीछे भाग रहे हैं भाई। सब के सब, ए से लेकर जेड तक। कोई भी ऐसा नहीं है जो रात को सुकून की नींद सो जाता है। ठीक है, कोई और नौकरी हम कर रहे हो ना, उसमें हम फिर सुकून की नींद सो जाएंगे, लेकिन यूट्यूबर जितने भी हैं ना, उनके सबके दिमाग में कंटेंट के नाम पे ये सारे फतूर चल रहे होते हैं। मैं यहाँ पर जो है झूठ बोलने नहीं बैठी कि मैं कंटेंट के पीछे नहीं भागती, मैं इसके पीछे नहीं भागती। जो हकीकत है वो बोलो। ठीक है, आप भी कंटेंट के पीछे भाग रही हो, मैं भी कंटेंट के पीछे भाग रही हूँ, सही है। लेकिन फ़र्क कितना है कि आप अपनी ज़हनियत ज़ाहिर कर रही हैं, मैं अपनी ज़हनियत ज़ाहिर कर रही हूँ। अब इसमें बुराई क्या है? जो जैसे सोचता है वो अपने मुँह से वैसे बोल रहा है। अब आप सामने वाले पे क्यों उँगली उठा रहे हो? आप मुझे क्यों बोल रहे हो कि तुम्हें बड़ी वो लगी थी ना, तुम बड़ी हिमायतें ले रही थी ना उसकी, अब देखो उसने स्ट्राइक भेज दी। अच्छा जी, स्ट्राइक के पीछे क्या कहानी है? हरम जो है उन्होंने चैनल बनाया, ठीक है? उन्होंने सितारा की अपलोड जो वीडियो वहाँ पर चल रही थी लाइव, वो 2-2 मिनट की 2-2 मिनट की रिकॉर्डिंग कर करके जल्दी-जल्दी अपलोड करती जा रही। 1 घंटे के अंदर हरम के 50-50 क्रॉस कर गए, 50 के, सही है? जिस इंसान के 100 से ज़्यादा नहीं आ रहे थे, उनके 50 के से अबव हो गए। फिर उसके बाद जब जैसे ही सितारा की लाइव कंप्लीट हुई, सितारा की पूरी वीडियो, मतलब 1 घंटे की जो वीडियो थी, जो सितारा ने 1 घंटा अपना मेहनत की, अपना कंटेंट, ये हमारी मेहनत होती है, सही है? हमारा इसमें टाइम इन्वेस्ट हुआ होता है, तो ये हमारी मेहनत है। अगर कोई और हमारी मेहनत यूज़ कर रहा है, तो अगर हम उसको करने दे रहे हैं, तो ये हमारा बड़प्पन होता है, ठीक है? वरना हम इजाज़त नहीं देता ये यूट्यूब करने को। उसके बाद सितारा की पूरी 1 घंटे की वीडियो जो थी वो हरम ने अपलोड कर दी अपने चैनल पे, और उसको आ गए 1.5 लाख व्यूज़ 2 घंटे के अंदर। सितारा ने कहा, उस टाइम पे सितारा ने मुझे मैसेज किया, ये देखें यहाँ पर जो ये मैसेज दिख रहा है ना, सितारा ने कहा कि महरीन, आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग से अगर आपने रिकॉर्डिंग की है तो प्लीज़ मुझे भेज दो, मुझे नहीं मालूम इस मामले में कि कैसे सेव होती है। सितारा को ये भी नहीं मालूम था उस वक्त तक कि इंस्टा की वीडियो कैसे सेव करके कैसे अपलोड करनी है। हरम उससे पहले कर चुकी थी उसकी पूरी वीडियो अपलोड 1 घंटे की, ठीक है। सितारा ने फिर जो है अपलोड की, उस पर इतने व्यूज़ नहीं आए क्योंकि सब लोग देख चुके थे, जाहिर सी बात है यार। सितारा के कज़न क्योंकि उनसे मिलने आए हुए थे, उस दिन उनके हस्बैंड की शादी हुई थी, वो अपने जो है अपनी वाइफ के साथ आए। कैसे आए? वो उनके घर पे आए, उन्होंने कहा कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारी वीडियो कोई और यूज़ कर रहा है इस तरह। तो उन्होंने जो है सितारा का मोबाइल लिया और कमेंट्स किए कि तुम अपनी ये वीडियो डिलीट करो और ये जो है सितारा की वीडियो है ये अपलोड कर दे, उसके बाद तुम करना।
उन्होंने वीडियो डिलीट नहीं करी। अच्छा, उनकी मेरे से कॉन्वर्सेशन चल रही थी, मैंने उनको कहा कि आप अनलिस्टेड कर दो, वीडियो डिलीट मत करो वरना पैसे गायब हो जाएंगे। मुझे भी दुख हुआ कि यार इतनी मेहनत से इस बंदी ने डाली और ये इतनी खुश हो रही है, इसकी वीडियो डिलीट नहीं होनी चाहिए। और मैं सितारा से मैंने कहा मैं मैसेज पे बात करती हूँ, मैं उसको बोलती हूँ, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी, तुम्हें डरो मत, स्ट्राइक स्ट्राइक नहीं आएगी। उस टाइम पे जो है उनके कज़न फॉर्म फिल कर चुके थे, सही है। फिर सितारा, क्योंकि उनके कज़न चले गए, रात में सितारा ने और हरम ने मिलके दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी बातें डिस्कस की। हरम ने पर्सनल बातें बताई होंगी कि उनको क्या तकलीफ़ है क्या नहीं है। सितारा को उनके ऊपर हमदर्दी हुई, उनको तरस आया और उन्होंने कहा नहीं यार, मैं तुम्हें बल्कि सपोर्ट भी करूँगी, तुम्हें शाउट आउट भी दूँगी और मैं तुम्हें स्ट्राइक नहीं दूँगी और मैं स्ट्राइक वापस ले लेती हूँ। सितारा ने कैंसिल करने की कोशिश की, सितारा से नहीं हुआ। सितारा समझी कैंसिल हो चुकी है स्ट्राइक, वो सो गई। 2 दिन बाद 48 घंटे बाद हरम के पास स्ट्राइक आ गई। जब वो स्ट्राइक आई है, हरम ने मुझसे कांटेक्ट किया। हरम ने कहा यार मेरे पास स्ट्राइक आ गई। सितारा से किया, सितारा ने कहा यार मैंने इसी को मैंने स्ट्राइक नहीं भेजी, ये उसी दिन की बात है, पता नहीं ये दोबारा कैसे आई, या तो तुमने डिलीट नहीं की इस वजह से आई है, मुझे नहीं मालूम इस मामले में। उस टाइम पे स्ट्राइक को वापस कैसे लिया जाता है मैं लोगों से पूछ रही थी, सीख रही थी और मैं चाह रही थी कि मैं सितारा को बता सकूं कि सितारा ऐसे इस तरह करके आप स्ट्राइक वापस ले लो। और मैंने हरम को मना कर दिया था कि हरम अभी ये बात किसी को मत बोलना और वो सितारा तुम्हारी स्ट्राइक वापस ले लेगी। लेकिन क्योंकि सितारा ने मेरे कमेंट्स अभी तक रीड नहीं किए थे, वो एक्टिव नहीं हुई थी, शाम में जब उसने मेरे कमेंट्स रीड किए उसने मुझे बताया कि यार ये मेरे कज़न ने जो है अपलोड की, ये मैं आपको साथ सारे स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ। ये मेरे कज़न ने स्ट्राइक भेजी थी, मुझे लेना वापस नहीं आ रही। अब जो है मेरा कज़न को मैंने कहा है वो आएँगे तो फिर वो ले लेंगे। मैंने उससे रिक्वेस्ट की, उसने कहा मेरे कज़न आएँगे वो ले लेंगे। तो मैंने कहा ये बात मैं सबको बता दूँ, क्योंकि जब तक जो है हरम एसजेएस भाई से कह के अपलोड करवा चुकी थी सितारा के अगेंस्ट वीडियो। तो ये थी सारी कहानी। हरम को स्ट्राइक मिली, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और मैंने सितारा को एग्री कर लिया और सितारा मान गई कि मैं स्ट्राइक वापस ले लूँगी सुबह। लेकिन क्योंकि लोगों को कंटेंट की बहुत ज़्यादा भूख होती है और लोग भाग रहे होते हैं कि हमें किसी की बुराई करने को मिल जाए, तो बस लोगों ने अपलोड कर दिया कि भाई सितारा ने स्ट्राइक भेज दी, स्ट्राइक भेज दी, स्ट्राइक भेज दी। तो ये थी स्ट्राइक की कहानी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।